हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पार्ट थर्ड या लास्ट पार्ट हम इसको कह सकते हैं ऑफ क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 4th। यहाँ पर हमने कल इससे पहले वाले पार्ट में बात की थी कि किस तरह से जो हाउस होल्ड वर्क होता है उसको लेस वैल्यू किया जाता है, यानी उसकी कम वैल्यू होती है। तो इस पार्ट में हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं चैप्टर को। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, यानी डोमेस्टिक वर्कर्स कौन से होते हैं, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। बेटा, डोमेस्टिक वर्कर्स वो होते हैं जो दूसरे के घरों में जाकर काम करते हैं, जैसे साफ़ सफाई का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं या खाना बनाने का काम करते हैं, तो उनको डोमेस्टिक वर्कर्स कहा जाता है। ये बेचारे दिन में सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके काम की जो वैल्यू होती है वो लेस होती है, यानी लोग इनके काम को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। In the story above, Hermit Mothers was not the only one who did the housework। ये केवल अकेली नहीं थी। A lot of the work was done by मंगला, यानी उनके घर में एक डोमेस्टिक हेल्पर भी थी जो मंगला थी। Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic workers। आप बहुत सारे घरों में, शहरों में देखते होंगे कि घरों में आपकी मम्मी की हेल्प करने के लिए बहुत सारे काम करने वाली लेडीज़ आती हैं। They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even young boys and girls are employed to do this work. बहुत सारे जो काम करने वाली होती हैं वो आमतौर पर औरतें होती हैं, लेकिन कई बार छोटे बच्चों को, लड़कियों को भी उस पर लगा दिया जाता है। Wages are low as domestic work does not have much value। इनकी जो तनख्वाह होती है वो कम होती है क्योंकि इनके काम की इतनी वैल्यू नहीं मानी जाती है। A domestic workers day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night। यानी सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये लोग काम करते हैं। Despite the hard work they do, their employees often show them much respect। लेकिन इतना काम करने के बाद भी जो काम करने वाला, जो ओनर होते हैं, वो इनके प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाते हैं। दिस इज़ वट मिलानी अ डोमेस्टिक वर्कर्स हैड टू से अबाउट द हर एक्सपीरियंस। या मिलानी है एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि वो जहाँ दिल्ली में काम करती हैं उनके साथ कैसा व्यवहार वहाँ पर होता है। माई फर्स्ट जॉब, ये यहाँ पर बताती है कि मैंने जो अपना पहला काम शुरू किया वो एक 3 मंजिला एक इमारत थी, उस घर में उसने अपना काम शुरू किया। वो सारा दिन, जो उस घर की मालकिन थी वो, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था और 2 लड़कियां भी उनके साथ काम करती थी, साफ़ सफाई का काम करती थी। ये कहती है कि मेरा काम तो मैलिनी का काम क्या था, घर में किचन में काम करना। तो खाने के लिए जो 2 लड़की, इनको खाने में एक चाय की प्याली दे दी जाती थी और 2 सूखी रोटियां दे दी जाती थी। तो जो 2 लड़कियां और काम करती थी वो इससे ज़्यादा रोटी की डिमांड करती थी, तो चुपके से उनको रोटी दे देती और अपने लिए भी एक रोटी रख लेती। सर्दियों में भी इन्हें घर में नंगे पांव घूमना पड़ता था। तो ये कहती हैं कि हमारे काम की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हम सारा दिन यहाँ पर काम नहीं करते हैं। उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर दिखाई गई है, अपनी डॉटर के साथ हैं वो, जो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि किस तरह से दिल्ली में एक घर में उनके साथ ये हाल हुआ है। In fact, what are commonly termed as housework actually involves many different tasks. A number of these tasks requires heavy physical work। अब इतना सारा काम होता है तो इस वर्क के लिए बहुत सारी फिज़िकल मेहनत लगती है इसमें। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ women एंड गर्ल्स हैव टू फैच वाटर। आपने गाँव में देखा होगा फिर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो वहाँ की लेडीज़ सिर पे, लड़कियां हों लेडीज़ हों, सिर पे मटके रखकर वो बहुत दूर से पानी लेने के लिए जाती थी। क्या ये काम उन्हीं का है? क्या जेंट्स को ये काम नहीं करना चाहिए? इन रूरल एरियाज़ वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हैड लोड्स ऑफ फायरवुड, यानी घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी वो दूर से लेकर आती थी। टास्क लाइक washing clothes, cleaning, sweeping and picking up loads require being lifting or carrying many chores like cooking involves standing for long hours in front of hot stoves। The work women do to the strenuous and physically demanding works are we normally associate with the men। तो आप अपने घरों में भी देखते हो कि आपकी मम्मा काम करने के लिए सारा दिन घर पे काम करती हैं, और फिर भी हम क्या कहते हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, उनको कह देते हैं आप करते ही क्या हो सारा दिन, आपके लिए गर्मी में इतने समय तक खड़ी रहती हैं, खाना बनाती हैं।
Another aspect of housework is the caregiving that do not recognize is the very time consuming. बहुत टाइम लेता है ये काम करने में. In fact, we add up the housework and the work women do outside the home. We find that women spend much more the time working and the men have much less time for leisure. यानी इन्हें आराम के लिए बहुत कम समय मिलता है, बहुत ज़्यादा मेहनत इस तरह के लोग करते हैं. Below in the some data for special study done by the Central Statistical Organization of India. एक डाटा आपको नीचे दिया गया है, उसमें बताया गया है कि किस तरह से इनके काम को लेस वैल्यू है, कितना काम ये लेडीज़ करती हैं. वुमेन वर्क्स आर इक्वली, जो वीमेंस का वर्क है उसको किस तरह से इक्वालिटी मिलनी चाहिए. एज वी हैव सीन इन द लो वैल्यू attract to the women's household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of a larger system. ये केवल फैमिली मैटर नहीं है कि वो लोग इतना काम करती हैं, ये बाहर निकल कर यानी एक बड़े सतर पर इसको समझना चाहिए. इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़े स्तर पर आदमी और औरत के बीच में इनइक्वालिटी है. It therefore has to be the dealt with through actions just at the level of individual or a family, but also by the government. गवर्नमेंट को भी इसमें ध्यान देना चाहिए. As we now know इक्वालिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रूल्स और लॉज का एक सेट होता है जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ से लिखा हुआ होता है कि सरकार को कैसे काम करना है, वो सब रिकॉर्ड उसके अंदर होते हैं, उसमें बताया गया है. तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो मुझे लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया होगा. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन. उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में संविधान में कहा गया है कि सेक्स के आधार पर लड़का है, लड़की है, आदमी है, औरत है के बीच में लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. In reality, inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understand the reason for this and taking positive steps to remedy the situation. सरकार इसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही है कि किस तरह से इसको रोका जाए. फॉर एग्जाम्पल, इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स. आगे देखेंगे, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है. क्या आप इस पिक्चर से पहचान सकते हो कि ये किस तरह की है? आप छोटे होगे, शायद आप कभी आंगनवाड़ी में गए होगे, तो ये एक आंगनवाड़ी की पिक्चर है. दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल. इट डिटरमाइंस वेदर women कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़ की किस तरह से लड़कियां बाहर जाके पढ़ सकें, औरतें बाहर निकल कर काम कर सकें, तो इसलिए सरकार ने आंगनवाड़ीज़ खोली हैं. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनवाड़ीज़ फॉर चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री. द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 women employees टू प्रोवाइड क्रैच फैसिलिटी. अगर 30 वुमेन है तो उसको क्रैच फैसिलिटी यानी जहाँ पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको वो फैसिलिटी मिले. द प्रोविज़न ऑफ क्रैचेस हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट्स आउटसाइड द होम. यानी इस तरह से उनको बाहर जाकर काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी. इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. इससे जो लड़कियां हैं शायद उनको भी बाहर जाकर पढ़ने की परमिशन मिलेगी. ये सारा का सारा ये पिक्चर है, ये मध्य प्रदेश की दिखाई गई है. बेटा, आज भी समाज में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लड़कियाँ और लड़कों के बीच में बहुत ज़्यादा समानताएँ हैं कि उनको स्कूल भेजा जाता है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, उनसे केवल घर के काम करवाए जाते हैं. आप तो बहुत ज़्यादा लकी हो जो आपको स्कूल जाने का, हर तरह से इक्वालिटी का आपको मौका मिला है. आई होप ऑल दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू.